नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। जब इंसान किसी गलतफहमी में होता है तो वो सही को गलत और गलत को सही समझने की भूल करता है। यह केस भी ऐसी ही गलतफहमी और भूलों से भरा था, जिसका अंजाम कई मासूम जिंदगियां तबाह कर देने वाला था। पर हमारे लिए चुनौती यह थी कि हम दो ऐसे मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे जिनका दूर दूर तक कोई सिरा नजर नहीं आ रहा था। बेटा, मम्मी घर आई? नहीं पापा, नहीं आई। तुम्हारी मम्मी भी ना। वंदना, वंदना, वंदना कहाँ थी तुम? ये बच्चा किसका है? उठा लाई, मेरा बेटा है, इसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, है ना बेटा? आप जैसे लोगों की वजह से आज हमारा देश शौचालय बन गया है। स्वच्छता अभियान के नाम पर आप लोग कलंक हैं, समझे आप? पांडे जी, साफ तो कर दिया है ना कि अभी भी आप सुनाते रहेंगे। देखिए, अगर आपको सुनना आना इतना पसंद नहीं है ना, तो आप हमारे घर का दरवाजा नॉक कर सकते हैं जब भी आपके बच्चे को सुसु आए, और हमारा शौचालय इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन इस तरह से बाहर गंदगी मत फैलाइए, प्लीज। ठीक है, चल यहाँ से। तुझे इन्हीं के घर मिला था क्या? हो गया तेरा सफाई अभियान पूरा? अरे माँ, मेरे अकेले के जागरूक होने से कुछ नहीं होगा माँ, पूरा देश जागरूक होना चाहिए। पर उस बच्चे ने सुसु क्या कर दिया? आपने तो उसकी माँ को बना दिया। मंडे टू फ्राइडे इनके ऑफिस वाले से परेशान, और सैटरडे संडे पूरा मोहल्ला। मधुर, तेरे आदर्श के चक्कर में ना 7 बार ट्रांसफर हो चुकी है तेरी। अब ऐसा कुछ मत करना कि दोबारा बोरिया बिस्तरा बांधना पड़े, समझा तू? माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए आप लोग अंदर चलिए। समझता नहीं है ये बिल्कुल। मैं छोड़ूंगी नहीं, वापस करो मेरा बच्चा। सर, आई एम सॉरी फॉर ऑल दिस। एक्चुअली मेरी वाइफ की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। कोई बात नहीं मिस्टर समीर, आप अपनी पत्नी का ध्यान रखिए। ये तो अच्छा हुआ कि इस बार खुद आपने हमें फोन करके इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन अगर अगली बार से ऐसा हुआ तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। कितनी बार कहा है कि बार बार फोन मत करो मुझे। अरे पांडे जी, एक सरप्राइज है आपके लिए, जरा घर से बाहर आओ। अब तो मुझे ऑर्डर देगा? अरे ऑर्डर नहीं, एक ऑफर है आपके और आपके परिवार के लिए, सुरक्षा का लाइफ टाइम प्लान। आपके घर में आपकी बीवी है, आपका बेटा है, आपकी माँ है, अपना नहीं तो उनकी तो फिक्र करो। किसी की डर धमकी से डरता नहीं हूँ, अगर हिम्मत है तो सामने आ। मधुर, किसका फोन था बेटा? हाँ? मम्मा का बेटा है ना? हाँ, क्या हुआ? प्यारा सा है ना? हाँ। चलो, चलो। पापा? बेटा, बेटा मम्मी जब भी घर में अकेली रहेगी हम उनको लॉक कर जाएंगे, ठीक है? ये चाबी आप रख लो, और मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आपकी स्कूल बस भी आती होगी, ख्याल रखना। सर गुड मॉर्निंग। क्यों मिर्ची लग रही है तुझे? अरे मधुर सर, मिर्ची मुझे नहीं लगी है, लेकिन लगता है आपके जख्मों पे नमक काम नहीं करता। आपको इतना कुछ बता दिया, आप फिर भी कुछ नहीं कर। प्रूफ भेज दूं क्या? कैसा प्रूफ? कुछ डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, आप कहें तो आप तक पहुंचा देता हूँ। जो भी देना मिलकर देना। मुझसे मिलने के लिए ना आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मिस कॉल।
हेलो, अरे तू भाभी जी को घर पे बंद करके चला गया है और तेरी बेटी को कोई उठा कर ले गया है क्या? सर मैंने आपको कॉल किया था सर। ये वंदना भाभी हमारी नेबर है, इनकी बेटी किडनैप हुई है सर। लेकिन इनको लॉक करके क्यों रखा है आप लोगों ने? हमने नहीं किया साहब, शायद इनका हस्बैंड लॉक करके गया होगा सर। सर समीर, इसका हस्बैंड सर। सॉरी सर, मैं खोलता हूँ। सर, ये वही औरत है जिसने कल एक बच्चे को चुराया था। सर, आई एम सॉरी फॉर ऑल दिस। एक्चुअली मेरी वाइफ की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। छोड़िए वंदना जी, छोड़िए। विद्या, हटिए हटिए। वो उठा के ले गया अदिति को। वो कौन? वो ब्लू कार में ब्लू शर्ट पहने हुए थे। कौन था ब्लू शर्ट में, आप जानती हैं उसको? नहीं, लेकिन समीर की वजह से। क्या बोल रही हो तुम? हाँ, तुम्हारी वजह से हुआ था। सर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे उसे बंद कर रखना पड़ा। सर प्लीज प्लीज आप अदिति को ढूंढिए। ड्यूटी। तुम्हें डाउट है किसी पर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, कौन कर सकता है ये? सर घर के आसपास कहीं सीसीटीवी नहीं है, लेकिन अदिति की किडनैपिंग को एक दो लोगों ने विटनेस किया था। सर अदिति को एक ब्लू वैन से किडनैप किया गया था, लेकिन उस वैन का नंबर कोई भी नोट नहीं कर पाया और मैंने उस वैन के बारे में सब जगह अपडेट कर दिया है। पहले वंदना ने एक बच्ची को चुराया और अब वंदना की खुद की बच्ची किडनैप हुई है। ये कोइंसिडेंट है या फिर इनका आपस में कोई कनेक्शन हो सकता है? सर वंदना ने जो बच्चा चुराया था वो बच्चा एक विडो लेडी का था। ऐसा लग तो नहीं रहा है कि उसका अदिति की किडनैपिंग से कोई कनेक्शन हो, फिर भी चेक करता हूँ। वंदना की दिमागी कंडीशन के बारे में पता करो। जिस तरह से वंदना ने ब्लू वैन और ब्लू शर्ट वाले किडनैपर के बारे में और समीर का वंदना को लॉक करके रख लो, ये भी खटक रहा है। समीर ने किसी पर शक भी नहीं जताया। हमें कैसे भी करके किडनैपर के मकसद को समझना है। समीर का फोन सर्विलेंस पर डाल दो, शायद किडनैपर कॉल करे। सर जिंदगी भर जॉब की ऐड पे ये अंडा ही मारते रहोगे या कुछ करोगे भी तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ? हाँ कोशिश करते हो तुम। इतनी बड़ी कोठी से लाके मुझे एक कमरे के घर में बिठा दिया तुमने। अरे वजह से मैं जिन्नत की जिंदगी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। और मुझे लोगों से नजरें मिलाने में भी शर्म आती है। टाका डाल दूं तेरे लिए? तुम टाका डालो या जाके किसी को मारो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर ये 2 कौड़ी के घर से तुमने मुझे नहीं निकाला ना, तो तुम्हें और खुद को मैं इस घर में मिट्टी का तेल डाल के सुहा कर दूंगी। डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, आप कहें तो आप तक पहुंचा देता हूं। ये देखो मेरी प्रेगनेंसी का प्रूफ, और ये बच्चा तुम्हारा ही है। सर मैंने चेक किया था, वंदना ने जिस लेडी का बच्चा चुराया था उसका अदिति की किडनैपिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। हालांकि वंदना की दिमागी हालत वाकई में ठीक नहीं है, उसके डॉक्टर से मिला था मैं। उस वैन की कोई खबर जिसमें अदिति को किडनैप किया गया? फिलहाल तो कोई लीड नहीं मिली है। समीर का फोन सर्विलेंस पर है और उसको कोई रैंसम कॉल भी नहीं आया। हेलो, अदिति की बहुत याद आ रही होगी ना? चाहते क्या हो तुम?
20 लाख अदिति को छोड़ने की कीमत है। और अगर तुमने पुलिस को बताने की कोशिश की तो समझ लेना कि अपनी बेटी का चेहरा कभी देख नहीं पाएगा तुम। इसकी क्या गारंटी है कि अदिति तुम्हारे पास है? जिस फोन से तू बात कर रहा है उसकी गैलरी में जा और अपनी बेटी का वीडियो देख ले जाके। दीदी को कुछ नहीं होगा लल्ला, कुछ नहीं होगा दीदी को। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, समझ रही हो ना तुम? नहीं तो बोलो वो लोग अदिति को मार देंगे, समझ रही हो ना तुम? तो सिर्फ शक्ल से बोली है, अंदर से बहुत कमीनी है। तो जो भी बात करनी है अंदर आके करो। चल। सर यही वो वैन है जिसमें अदिति को किडनैप किया गया था। किडनैपिंग वाले दिन करमपुरा के एक सीसीटीवी में कैप्चर हुई, लेकिन इसका नंबर फेक है सर, और इसके आगे इस वैन की कोई लीड नहीं मिल रही है सर। शर्मा, इतना टाइम क्यों लग रहा है? हमारी टीम इस केस को लेकर सीरियस भी है। पिछले 2 दिन से एक बच्ची गायब है और उसके किडनैपर्स के लिए कोई काम की लीड नहीं मिल रही। सर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। सर कंट्रोल रूम से फोन था, विजयनगर में एक आदमी की लाश मिली है। सर इस पत्थर और इस विकेट से इन्हें मारा गया होगा। वो सर ये इन्हीं की गाड़ी है। गाड़ी में कुछ मिला? हाँ सर, ये इसका लैपटॉप बैग मिला है और सर ये पर्स और मोबाइल इसके पास मिला। गले में चेन है, हाथ में घड़ी, गाड़ी में पर्स, मोबाइल, लैपटॉप। मामला लूट का तो नहीं था, मोटी मर्डर ही था। पर्स में आईडी मिला? सर इनका आधार कार्ड। मधुर पांडे। मधुर जी ऑडिटर थे, आईटी डिपार्टमेंट के लिए काम करते थे। कल रात को वो ऑफिस से घर नहीं आए थे। तो आपको हमसे रात को ही कांटेक्ट करना चाहिए था। हमने उनके कलीग रुपेश से बात की थी, वो पता कर रहा था उनका। सर मैं तो पता लगा ही रहा था, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके साथ इतना बुरा हो जाएगा। मधुर का मर्डर ऑफिस से घर जाने वाले रास्ते पे हुआ, तो क्या वो ऑफिस से किसी के साथ? नहीं सर, मधुर सर अकेले ही गए थे। और सर वो तो जैसे अपनी जान हथेली पर लेकर घूमते थे। मतलब सर उनका काफी लोगों के साथ इशू था। उनकी ईमानदारी की वजह से काफी लोग उनके दुश्मन बन बैठे थे। सर पिछले कई दिनों से उन्हें कोई फोन करके परेशान कर रहा था। मैं किसी की गिदड़ धमकी से डरता नहीं हूँ, अगर हिम्मत है तो सामने आ। और वो इन सबको सीरियसली नहीं लेते थे। सर पिछले दिनों मधुर सर ने जैन सोलंकी नाम के बिल्डर का ऑडिट किया था। सर इसके अकाउंट में काफी गड़बड़ी मिली है। तो सर इन रियलिटी ही इज अ लैंड माफिया। सर इसने मधुर सर को रिश्वत देने की भी कोशिश की थी। रिश्वत? यस सर। सर मधुर सर ने इसके खिलाफ ऐसी रिपोर्ट तैयार की कि आईटी वालों ने इसके यहाँ पे रेड मारी थी। शर्मा, सिर्फ जैन सोलंकी नहीं, हमें मधुर के प्रोफेशनल और पर्सनल एंगल को भी इन्वेस्टिगेट करना होगा। तुम सिर्फ मधुर मर्डर केस को फोकस करो, अदिति किडनैपिंग केस सिंह पे छोड़ दो। ओके सर। हाँ सिंह, क्या बोल रहे थे? सर मैंने अदिति के फादर समीर के बैंक ट्रांजैक्शन चेक किए। ये देखिए सर, कल समीर ने अपने कंपनी के करंट अकाउंट से लगभग सारे पैसे निकाले थे और इस अकाउंट में करीब 25 लाख रुपए थे। मतलब किडनैपर ने समीर को रैंसम के लिए कॉल किया था और समीर ने यह पैसा फरौती के लिए निकाला था। सिंह, समीर को थाने बुलाओ। सर।
सर किडनैपर ने ये फोन मेरे घर के बाहर रखा था। वो मुझसे इसी पे कांटेक्ट करता था। ब्लू कलर की वैन दिख रही है? हाँ, पैसे गाड़ी में रखो और निकलो यहाँ से। लेकिन अदिति कहाँ है? पैसे अगर पूरे होंगे 30 लाख तो अदिति अपने आप घर पहुंच जाएगी। लेकिन हमारी बात हुई थी पैसे देंगे। जितना बोला उतना करो, ज्यादा सवाल मत करो। पैसे गाड़ी में रखो और निकलो यहाँ से। और तुमने बिना सोचे समझे उसकी सारी शर्तें मान ली। हमें इन्फॉर्म करना भी जरूरी नहीं समझा? सर मैं डर गया था सर। उसने कहा था कि वो अदिति को। तो ऐसा करके तुमने बचा लिया अदिति को? सर बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से। सर प्लीज कुछ भी करके अदिति को ढूंढिए प्लीज। ठीक है, अभी के लिए तुम जा सकते हो। ये फोन हमारे पास रहेगा। इतनी बड़ी कोठी से लाके मुझे एक कमरे के घर में बिठा दिया तुमने। टाका डाल दूं तेरे लिए? अब तुम टाका डालो या जाके किसी को मारो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर ये 2 कौड़ी के घर से तुमने मुझे नहीं निकाला ना, तो तुम्हें और खुद को मैं इस घर में मिट्टी का तेल डाल के सुहा कर दूंगी। 3 महीने से भैया से मिलने की सोच रहा था। सोचा ही नहीं था कि भैया से कभी नहीं मिल पाऊंगा। ताजी, ये सब अचानक। सर मधुर के कॉल रिकॉर्ड्स में मुझे 2-3 नंबर ऐसे मिले हैं जो सिर्फ मधुर को कॉल करने के लिए ऑन होते थे। इसके अलावा उन नंबर से कोई और कॉल नहीं होता था। मतलब इन नंबर से मधुर को थ्रेट तो दी जा रही थी? मैं किसी की गिदड़ धमकी से डरता नहीं हूं। अगर हिम्मत है तो सामने आ। कौन हो सकता है वो, कोई हिंट? सर मधुर ने जिनके घटनों का उजागर किया है उनमें से ये लैंड माफिया जयंत सोलंकी ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। मधुर की वजह से ऐसा अंदर हुआ है कि अभी तक बाहर नहीं आ पाया। जयंत सोलंकी हो सकता है इसने जेल में बैठे बैठे ही मधुर की सुपारी दी। इससे जुड़े लोगों की कुंडली निकाला। और हाँ, क्राइम सीन पर हमें मधुर का लैपटॉप मिला था, उससे कुछ मिला? वो पासवर्ड से लॉक है सर, उसे खुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ लेकिन मधुर की पर्सनल लाइफ में एक एंगल मिला है। क्या? मधुर का एक कजन ब्रदर है मनीष। 3 महीने पहले तक मनीष और उसकी वाइफ गरिमा मधुर के साथ उसके घर में ही रह रहे थे। किसी बात पे दोनों भाइयों का बहुत झगड़ा हुआ। मधुर ने मनीष और गरिमा को घर से बाहर निकाल दिया था। झगड़े की वजह? सर मनीष के माता पिता तो बहुत पहले ही गुजर गए थे। मनीष 16 साल का था जब से हमारे साथ रहता था। मधुर और मनीष में वैसे तो बहुत प्यार था, पर 3 महीने पहले एक छोटी सी बात को लेकर दोनों के बीच में अनबन हो गई थी। अरे आ गए आप, बैठिए मैं आपके लिए पानी लेके आ रहा हूँ। बता दे मनीष, राहुल के साथ इस तरह से मस्ती करता रहेगा या कुछ सोचा भी है? किस बारे में भैया? अच्छा ये भी बताना पड़ेगा। शादी कर ली है, नौकरी का कुछ अता पता नहीं, घर में बैठ के इस तरह से रोटियां तोड़ेगा या कुछ करेगा अभी? मधुर ये क्या बातें कर रहे हो? हाँ कोशिश तो कर रहा है ना मनीष। अरे कुछ नहीं कर रहा है, जहां नौकरी लगवाता हूं छोड़ के चला आता है। मनीष 1 हफ्ते की मोहलत दे रहा हूं, अपना जो इंतजाम करना है कर लो। मैं तुम लोगों का बोझ नहीं उठा सकता हूं। तो आप कह रही हैं इन्हीं बातों की वजह से मनीष ने मधुर को? नहीं नहीं सर, उन दोनों में अनबन जरूर थी, पर मधुर को इस बात का पछतावा था कि उसने मनीष को घर से बाहर निकाल दिया। माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मनीष को घर से नहीं निकालना चाहिए था। सर मधुर अपनी भूल सुधारना चाहता था, मनीष से मिलके सारे गिले शिकवे दूर करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही। आप कह रही हैं कि मधुर मनीष से मिलने वाला था, पर क्या ये दोनों मिले थे? नहीं सर,
जिस रात मधुर घर नहीं आया, मुझे भी यही लगा था कि वो मनीष से मिलने गया होगा, पर जब मनीष से पूछा तो उसने कहा वो तो उससे मिला ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस रात तुम मधुर से मिले, तुम दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ? और नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ना, मैं मनीष भाई से पिछले 3 महीनों से नहीं मिला। तुम्हें मधुर ने घर से सिर्फ इसलिए निकाला कि तुम जॉबलेस थे? क्या फिर बात कुछ और ही है? वजह तो सर मुझे भी नहीं पता है। मुझे तो बस इतना पता है कि वो मुझे सब इसलिए कहते थे ताकि मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो सके। या फिर ज्ञान सलाह मशवरे से पक गए थे और गुस्सा इतना बड़ा कि 3 महीने बाद अब तक भूले नहीं हो? सर आप बेकार का शक कर रहे हैं। मैं मधुर भैया से बहुत प्यार करता था। प्यार और भरोसा कब विश्वासघात और नफरत में बदल जाए इसका पता नहीं चलता, और यही हमारा काम है, पता लगाना। अगर शहर से बाहर जाओ तो इजाजत देना मत भूलना हमसे। हाले वरना बच्चा मर जाएगा तेरा। रोहन प्लीज छोड़ दो मुझे, मैं पुलिस के पास भी नहीं जाऊंगी। तू सही कह रहा था, ये बच्चा उससे का मैं तुम्हें को धोखा दे रही थी भाई, तूने मान भी लिया। मेरे होते हुए उसके साथ छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जवाब दे मुझे, दे जवाब। सर क्राइम सीन पे जो मधुर का लैपटॉप मिला था उसमें मधुर के इस लड़की के साथ ये फोटोज मिले। इन फोटोग्राफ्स को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि मधुर का इस लड़की के साथ अफेयर था। है कौन ये लड़की? नहीं सर, हम इस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। सर आप जैसा सोच रहे ऐसा कुछ नहीं है। मधुर जी का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। शायद हो और आप ना जानती हो, या फिर आप उस लड़की को जानती हो और किसी वजह से छिपा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं सर, फोटो में जो लड़की है मैं उसे नहीं जानती और यही सच है। तब हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि मधुर पांडे जैसे ऑनेस्ट ऑफिसर, शादीशुदा और एक रिस्पॉन्सिबल फैमिली मैन का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता हो सकता है जो उम्र में उससे काफी छोटी थी। एक तरफ जहां हम मधुर के मर्डर में लैंड माफिया जैन सोलंकी, मधुर के कजन मनीष और उसकी पत्नी गरिमा पर शक कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मधुर के साथ उस लड़की के रिश्ते का अनसुलझा राज हमें उलझा रहा था, और साथ ही अदिति और उसके किडनैपर की हमें कोई लीड नहीं मिल रही थी। लेकिन जल्द ही हमने उस लड़की का पता लगा लिया जिसके मधुर के साथ फोटोग्राफ्स थे। उस लड़की का नाम रोशनी शर्मा था। उसका फोन बंद आ रहा था। गाजियाबाद में जहां वो रहती थी उसके घर पर ताला लगा था, और जल्द ही हमने उसके घर का ताला तोड़कर उसके घर में छानबीन करने का फैसला किया। सर ये देखिए, इस पर तो हरियाणा हिसार का एड्रेस है। संदीप, हिसार पुलिस को अपडेट करो। शर्मा मैम, बाथरूम में एक किट मिला है। ये प्रेगनेंसी किट तो पॉजिटिव शो कर रही है। देखो और कुछ मिलता है क्या? शर्मा, मधुर के लैपटॉप से जो फोटोग्राफ मिले थे वो दिखाओ जरा। इन फोटोग्राफ की लोकेशन तो यही की है, मतलब मधुर का यहां ना जाना था। और उस पड़ोस में पता करो, शायद कोई लीड हाथ लग जाए। हाँ सर, ये आदमी तो अक्सर यहाँ आता था, और सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा एक लड़का और भी था जो रोशनी के घर अक्सर आता जाता था। और हाँ सर, मैंने कुछ दिन पहले ना इस आदमी को उस लड़के के साथ यहाँ पे झगड़ते भी देखा था। जो भी मैंने तुम्हें बताया उस चीज का ध्यान रखना है, वरना आगे चलकर। तो ये है वो इसके लिए तुम मुझे अवॉइड कर रही थी। क्या बदतमीजी है? कौन है आप? बदतमीजी तू कर रहा है। तेरे को तेरी उम्र की कोई नहीं मिली जो मेरी गर्लफ्रेंड पे हाथ डाल रहा है। रोहन छोड़ दे इसको, वरना जान से मार दूं। रोहन छोड़ो। हाथ कैसे लगा रहे हैं आप? तुम जाओ यहाँ से, जाओ। तो लड़का कौन था, कुछ बता सकती हो उसके बारे में? सर इस बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है। हेलो,
गरिमा आ गए तो आओ ना, अंदर आओ ना। गरिमा अंदर आओ। ऐसे अचानक दोनों? वो माँ जी, मैंने मनीष और गरिमा को यहाँ आने के लिए कन्विंस किया। वैसे भी मधुर जी की भी आखिरी इच्छा यही थी कि वो इनको यहाँ वापस बुलाना चाहते थे। माँ, आप हमारे आने से खुश नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं गरिमा, कैसी बात कर रही हो बेटा? मैं सोच रही थी कि मधुर के रहते ही अगर ये सब हो जाता ना तो। ताई जी, इस बात का सबसे ज्यादा दुख हमें हमेशा रहेगा कि भैया के होते हुए ये सब नहीं हो सका। हम भैया की कमी को तो कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन आप सबसे दूर रहकर हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। सर, ये गाड़ी काफी सालों से यहाँ खड़ी है। आसपास के लोगों को इस गाड़ी में से बदबू आ रही थी, तो उन्होंने चेक किया और हमें इन्फॉर्म किया। फिर हमने देखा तो हमें यहाँ बच्ची की लाश मिली। देखने से लग रहा था कि बच्ची को काफी दिन पहले इसमें रखा गया होगा। अदिति जब किडनैप हुई थी तो उसे स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी, इसने भी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है। यस, ये अदिति ही है। पिछले 10 दिन में हमारे एरिया में दूसरी लाश मिली है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो मीडिया वाले इशू खड़ा कर देंगे। सर, अदिति की किडनैपिंग और मर्डर का मोटिव 30 लाख रुपए ही लग रहा है। हो सकता है ये किसी प्रोफेशनल क्रिमिनल का काम हो, लेकिन सर हमारे खबरियों से अभी तक हमें कोई लीड नहीं मिली है। लेकिन समीर ने हमें किडनैपर की कोई डिटेल नहीं दी थी। किडनैपर ने फिरौती लेने के बाद उसे डिच किया, ये बात भी उसने हमारे पूछने के बाद हमें बताई। समीर की कुंडली निकालो। वंदना, मुझे माफ कर दो। मैं अदिति को नहीं बचा पाया। पुलिस को उसकी लाश मिली है। ये रोहन है सर। रोशनी के कॉल रिकॉर्ड्स में इसका नंबर मिला है। रोशनी के साथ इसकी काफी बातें होती थी। रोशनी की पड़ोसी ने भी इसको आइडेंटिफाई किया है कि इसी का झगड़ा हुआ था मधुर के साथ। ये रोहन कहां मिलेगा? ये कीर्ति नगर में रहता है सर, लेकिन इसका फोन भी बंद है और घर भी बंद है। एक बात और है सर, हिसार पुलिस रोशनी के पेरेंट्स से भी मिली। रोशनी के फादर मधुर के फ्रेंड है। उनका कहना है कि रोशनी गाजियाबाद कंपटीशन एग्जाम के लिए गई थी और मधुर ने ही उसको घर भी दिलवाया था और अकाउंटिंग की ट्यूशन भी दे रहा था। उन दोनों का अफेयर था, इस बात में उनको विश्वास नहीं हो रहा है। रोहन और रोशनी का अफेयर था या नहीं, ये तो साफ नहीं है, लेकिन पड़ोसी के बयान से इतना साफ है कि रोहन को ऐसा लगता था कि मधुर और रोशनी का अफेयर था। इसलिए रोहन ने मधुर को मारकर पहले अपनी भड़ास निकाली होगी और फिर रोशनी को लेकर फरार हो गया। सर, एक बात पता चली है, मनीष और गरिमा फिर से मधुर के घर पे शिफ्ट हो गए। इसका मतलब तो यही है सर कि मधुर की फैमिली को मनीष और गरिमा पे बिल्कुल भी शक नहीं है। हालांकि इन दोनों के खिलाफ हमें भी कुछ नहीं मिला है। हो सकता है सर रोहन पे हमारा शक सही हो। ये सब हमारे शक के दायरे में है। मनीष, गरिमा, जैन सोलंकी, रोशनी, रोहन। उस शाम मधुर अपने ऑफिस से घर वापस आने के लिए निकला था और उसका मर्डर होता है उसके ऑफिस और घर के बीच मोतीनगर में। तो हो सकता है जब मधुर अपने ऑफिस से निकला तब वहीं से कोई उसको फॉलो कर रहा हो। शर्मा, मधुर के ऑफिस और क्राइम सीन के बीच जितने भी सीसीटीवी हैं सब स्कैन करो, फिर देखते हैं कि शक आखिर किसके खिलाफ गाढ़ा होता है। सर मैं समीर के बारे में पता कर रहा था तो पता चला है कि समीर और वंदना की शादी 5 साल पहले हुई थी, जबकि अदिति 9 साल की थी। 9 साल की? फिर अदिति समीर और वंदना की बेटी कैसे हो सकती है? सर बेल तो जा रही है, आवाज अंदर से ही आ रही है। समीर, 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 डोंट वरी। सिंह, दरवाजा तोड़ो। सिंह, हाथ खोलो। समीर, तुम ठीक हो? किसे क्या है सब? वंदना, मैं अदिति को नहीं बचा पाया।
पुलिस को उसकी लाश मिली है। वंदना मेरी बात सुन, वंदना मेरी बात सुन, वंदना मेरी बात सुन, वंदना। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। तुम्हारी बीवी वंदना ने ही तुम्हें कहा है वो? मालूम नहीं सिंह। सर आप इस बात को ज्यादा सीरियसली मत लीजिए, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो पहले ही अपने बेटे को खो चुकी है और अब अदिति को भी। अदिति वंदना की तो क्या तुम्हारी भी बेटी नहीं है, सब पता लगा लिया हमने। सर 4 साल पहले जब वंदना का मिसकैरेज हुआ था तो मैंने अदिति को एक अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया था। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, वंदना बार बार ये क्यों कह रही थी कि उसके बेटे को तुमने मारा है? तो इसमें कुछ सच्चाई तो नहीं है? सर मैंने कहा ना कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। लेकिन तुम्हें बांध के भागने में दिमाग लगा लिया उसने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अदिति को भी वंदना? क्या कह रहे हैं आप? सर माना कि वो उसकी सगी मां नहीं थी, लेकिन उसे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा मानती थी। और मैं तो उसकी बिना। अदिति को जिस अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया था उसकी डिटेल दो हमें। सर ये वंदना का तो कुछ पता नहीं चल रहा है। इस वंदना के हाव भाव मुझे शुरू से ही खटक रहे थे। अदिति के मर्डर में इसका हाथ हो सकता है। अदिति, वंदना, समीर, इन तीनों का पास खंगालो और पता करो उस अनाथ आश्रम में अदिति कब और कैसे गई थी। ठीक है सर। सर जिस दिन मधुर का मर्डर हुआ था मैं उस दिन का सीसीटीवी चेक कर रहा था। उस दिन मधुर के ऑफिस के बाहर एक आदमी सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था। ये उसका फुटेज है, देखा। इस आदमी ने मधुर की गाड़ी में कुछ रखा, लेकिन इसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस आदमी के हाथ मधुर के वो फोटोग्राफ लग गए हो जो हमें मधुर के लैपटॉप से मिले थे और ये उसे ब्लैकमेल कर रहा हूँ? प्रूफ भेज दूं क्या? कैसा प्रूफ? कुछ डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, आप कहें तो आप तक पहुंचा देता हूँ। अगर ऐसा है तो फिर रोहन और रोशनी के गायब होने का क्या चक्कर है? मधुर के जूनियर रुपेश से मिलते हैं, शायद वो इस आदमी को पहचान ले। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन होगा। ये 16 मार्च की फुटेज है, अच्छे से याद करो, शायद कुछ याद आ जाए। कुछ अटपटा लगा हो, कुछ अजीब लगा हो। सर कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ सर, मधुर सर की मौत से कुछ दिन पहले मैं और मधुर सर राजनगर रोड पे जा रहे थे तो एक कार हमें फॉलो कर रही थी सर। ये पीछे जो वैन आ रही है शायद हमें फॉलो कर रही है। थैंक यू शर्मा, उस दिन का राजनगर रोड का सीसीटीवी खंगालो। सर ये वही कार थी जो मधुर की कार का पीछा कर रही थी। मधुर के जूनियर रुपेश से कंफर्म किया था मैंने। पता क्या ये कार किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? जी हाँ सर, ये किसी प्रफुल्ल बिष्ट के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये देखिए सर ये तो प्रफुल्ल बिष्ट है, विकास कोऑपरेटिव सोसाइटी का कैशियर। मधुर सर इनकी सोसाइटी का ऑडिट करने वाले थे। इस प्रफुल्ल के बारे में पता किया मैंने सर। इसको अपने फादर की जगह पे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट मिली थी। सिर्फ 22 साल का है लेकिन काफी अय्याश है, रोज बार में जाके शराब पीता है और इसके कॉल रिकॉर्ड्स में कई सारी प्रोस्टिट्यूट्स के नंबर भी हैं। एक कैशियर के पास उड़ाने के लिए इतना पैसा हो, जरूर घपला करता होगा। और मधुर इसका पर्दाफाश करने वाला होगा। शर्मा उठा लो इसे। सर सर हम मानते, हम मधुर को मारना चाहते थे। उस दिन हम लोग ने रेकी भी की थी। हम उसको मार पाए, उसके पहले उसका मर्डर हो चुका था। ऐसे नहीं बोलेंगे। सर 9 साल पहले एक मिडिल एज कपल अदिति को यहाँ छोड़ गए थे। उन्होंने बोला था वो उनके मेड का बच्चा है।
डिलीवरी के टाइम पे वो गुजर गई, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, इसीलिए उन्होंने अदिति को यहाँ छोड़ दिया। आप मुझे उस कपल की डिटेल दीजिए जिन्होंने अदिति को आपके यहाँ छोड़ा था। सर प्रफुल्ल और उसके दोस्तों को अलग अलग तोड़ा, लेकिन कोई कुछ नहीं उगल रहा है। रोहन और रोशनी का कुछ पता चला? फिलहाल नहीं सर, लेकिन रोहन के पास एक गाड़ी है जिसका नंबर पता चला। और एक बात सर, रोहन के कॉल रिकॉर्ड से स्टडी किए तो पता चला कि उसका फोन बंद होने के बाद हापुड़, मेरठ और ग्रेटर नोएडा में 3 बार थोड़े टाइम के लिए स्विच ऑन हुआ था, और उसने इन तीनों जगहों के ढाबों पर अपना ई वॉलेट अकाउंट यूज किया। मतलब रोहन अपनी गाड़ी में मूव कर रहा है और खाने पीने के लिए अपना ई वॉलेट अकाउंट यूज कर रहा है। शर्मा, उसका फोन सर्विलेंस पे डाल दो और उन तीनों ढाबों पर अपनी टीम भेजो जहां जहां उसने अपना ई वॉलेट अकाउंट यूज किया। लड़की का मेरी डॉक्टर से बात हुई, डोंट वरी, सब नॉर्मल है, बच्चा सेफ है। देखिए परेशान मत होइए, बस हमारे कुछ सवाल हैं। आपके पेट में जो बच्चा है वो किसका है? सर, ये बच्चा रोहन का ही है, लेकिन देखिए हमें मधुर के लैपटॉप से कुछ फोटोग्राफ्स मिले। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मधुर? नहीं सर, मधुर सर ना सिर्फ मेरे गार्डियन थे बल्कि मेरे आइडल भी थे। आप इन फोटोज का गलत मतलब निकाल रहे हैं। जब मुझे अकाउंट्स पढ़ाने आते थे तब मैं खुद ही ये फोटोज क्लिक करके उन्हें सेंड कर देती थी। रोशनी, जितना भी डेबिट अमाउंट है, सर पढ़ाई तो होती रहेगी, एक सेल्फी। अरे क्या? अरे चलो चलो। लेकिन रोहन को भी लगा कि मेरा उनसे अफेयर था। सर मुझे पक्का यकीन है कि उसी ने मधुर सर को भी। मैं बताता हूँ सर, मैं मानता हूँ उसके साथ मेरा झगड़ा हुआ था, लेकिन मैंने मधु को नहीं मारा सर। रोशनी को क्यों उठाया? इसीलिए कि वो तेरा राज जानती थी? सर उसे इसलिए उठाया क्योंकि वो मुझे बेकार में फंसा रही थी, पुलिस में जाने की धमकी दे रही थी सर। मैं बहुत डर गया था और मुझे लगा था कि वो बच्चा मधुर का है। अच्छा, इसलिए तूने मधुर को मार डाला? सर मैंने किसी को नहीं मारा। अगर मैंने मधुर को मारा होता तो मैं रोशनी को जिंदा क्यों रहने देता सर? सर मैं बस डर के भाग रहा था सर, मैं सच बोल रहा हूँ। वैसे सच नहीं बोलेगा गुप्ता। सर नहीं सर, सर प्लीज। हम वंदना पर डाउट कर रहे थे। वंदना को अरेस्ट करने के बाद हमने मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया। हम जानना चाहते थे कि क्या वंदना की दिमागी हालत वाकई में इतनी ज्यादा खराब थी या वंदना का अदिति के मर्डर में कोई हाथ था। और तब हमारे सामने कुछ ऐसा आया जिसने हमें फिर से उलझा के रख दिया। सर ये एनवेलप मधुर के लॉकर से मिला है। हाँ सर, ये सच है कि मैं और स्वीटी एक दूसरे से प्यार करते थे और हमने भागकर शादी भी कर ली थी, लेकिन स्वीटी के पेरेंट्स को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था। सर क्योंकि समीर की कास्ट अलग थी, हमारे शादी के 6 महीने बाद ही मेरे घर वालों ने हमें ढूंढ लिया। तब मैं प्रेग्नेंट थी, वो जबरदस्ती अपने साथ ले गए। वो तो मेरा अबॉर्शन करवाना चाहते थे लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया और मैंने अदिति को जन्म दिया। लेकिन उन्होंने अदिति को मुझसे दूर करके उसे अनाथ आश्रम भेज दिया। सर मैं मानता हूँ कि ये पासपोर्ट्स हमारे हैं, लेकिन सर ये तो काफी पुराने हैं। ये तो हमने शादी के बाद बनवाए थे और हम दुबई सेटल होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही स्वीटी के पेरेंट्स को हमारे बारे में पता चल गया था।
लेकिन ये पासपोर्ट के जेरोक्स मधुर के लॉकर में क्या कर रहे थे? मधुर को पता चल गया था ना तुम दोनों के बारे में, इसलिए तुमने मधुर को? नहीं सर, मधुर जी ने मुझसे इस बारे में कभी बात ही नहीं की। पर उसने पासपोर्ट का जेरोक्स अपने पास छुपा कर रखा था और तुमसे बात तक नहीं की। सर अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब किसने किया होगा। सर मेरे और स्वीटी के अलावा इन पासपोर्ट्स के बारे में सिर्फ एक ही आदमी जानता था, जिससे हमने इसे बनवाया था। किसकी बात कर रहा है तू? केतन पांचाल। मैंने समीर के लिए इतना किया सर, उसका बिजनेस तक मैंने सेट करवा के दिया, लेकिन जब प्रॉफिट देने की बात आई तो मैं उसको खटकने लग गया। साला स्वीटी के साथ दुबई सेटल होने के चक्कर में सर उसने एक झटके में मुझे बिजनेस से अलग कर दिया। उसकी वजह से मैं रोड पे आ गया सर, मेरे बीवी बच्चे मुझे छोड़ के चले गए। बस उस दिन मैंने सोच लिया कि मैं समीर और स्वीटी से बदला लेके रहूंगा। फोटोग्राफर पासपोर्ट का प्रूफ तो था ही मेरे पास। सबसे पहले मैंने मधुर के दिमाग में जहर भरना शुरू किया। अरे मधुर सर, सिर्फ काम पे ध्यान मत दीजिए, अरे अपनी बीवी पे भी ध्यान दीजिए। धोखा दे रही है आपको। ये क्या बकवास है? कौन बोल रहे हैं आप? मैंने मधुर को समीर के बारे में नहीं बताया था सर। मधुर को लगा कि उसकी बीवी स्वीटी का चक्कर उसके भाई मनीष से चल रहा, इसलिए उसने मनीष को घर से निकाल दिया। मनीष, 1 हफ्ते की मोहलत दे रहा हूं, अपना जो इंतजाम करना है कर लो, मैं तुम लोगों का बोझ नहीं उठा सकता हूं। अरे क्या मधुर सर, मुझे लगता था आप समझदार होंगे, अब तो एकदम ही चोमू निकले। अरे आपकी बीवी का चक्कर आपके भाई के साथ नहीं है, किसी और के साथ है। कौन है वो? मैंने मधुर को प्रूफ दिया सर। उससे 30 लाख रुपए भी ले लिए। उसके बाद उसकी बेटी को मार भी दिया, और वही मैंने मधुर को भी। क्या बदतमीजी है? क्या हो गया? मुझे लगा था मधुर के मर्डर में स्वीटी और समीर फंसेंगे। केतन पांचाल भले इस केस का मास्टरमाइंड था, लेकिन इस सब के पीछे अपराध के कई ऐसे दस्तक थे जिसने इन क्रूर अपराधों को जन्म दिया। दोषी स्वीटी के माता पिता भी थे, जिन्होंने अपनी झूठी शान के खातिर ना सिर्फ स्वीटी और समीर के प्यार को नकारा, बल्कि उनकी बेटी अदिति को भी अनाथ कर दिया। ये स्वीटी और समीर की जिंदगी के कुछ ऐसे कड़वे सच थे जो एक दुख भरी मजबूरी में दफन कर दिए गए। स्वीटी और समीर ने इससे उभरने की कोशिश तो की, लेकिन इसे छुपाने का अंजाम इतना घातक साबित हुआ कि इससे सिर्फ 2 जिंदगियां ही नहीं बल्कि 2 परिवार बिखर गए। माना मधुर के सामने गलत फहमियों के पुलिंदे खोले गए जो किसी भी इंसान को अंदर तक परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब भी कोई गलत फहमी दस्तक दे तो उसे अपने अंदर पालने के बजाय बेहतर यही है कि उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। क्या बात है? न्यू परफ्यूम? परफ्यूम के बहाने तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो ना, मैं अच्छे से जानती हूँ। बट मिस्टर, याद रखना ये कॉलेज है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। तो क्या हुआ? यहाँ पे कोई नहीं है, हमें अच्छा चांस है। पागल हो गया क्या? नहीं, आओ सेल्फी निकालो। अरे अनुष्का, तुम यहाँ पे बैठी हो? मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा था। क्यों, क्या हुआ? रुको यार, मेरी अटेंडेंस शॉर्ट है ना, तो एक्चुअली मुझे एग्जाम में बैठने नहीं दे रहा है। तो मैंने बहाना मारा कि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए कॉलेज नहीं आ पाया। अब सारा कह रहा है कि इस लेटर के ऊपर पापा की साइन लेके आना। अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पापा की साइन कॉपी करूं? हाँ यार ये चीटिंग है, मुझसे नहीं होगा। प्लीज ऐसा मत बोलो यार, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज यार, मैं फर्स्ट टाइम तुमसे हेल्प मांग रहा हूँ, और वैसे भी तुम दूसरों की साइन कितनी अच्छी से कॉपी करती हो। अभिषेक प्लीज बोल दो ना। एक सेकंड यार, अनुष्का उसकी शक्ल देख यार कितना मासूम लग रहा है। एक साइन की तो बात है, उसका साल बर्बाद होने से बच जाएगा। सुनील ला ला ला, जल्दी ला, पेन ला, पेन ला। ये कर दो ना प्लीज। और ये मेरे पापा का पैन कार्ड।
क्या बात है अनुष्का, ले ऐश कर। थैंक यू अनुष्का। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। हाँ अनुष्का, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा सुनो ना, मैं जरा 2 मिनट में आता हूँ, ओके? सुमित रुक, साले तेरा काम करवाया, साल बर्बाद होने से बचाया, और तू फ्री में निकल रहा है। चल पैसे निकाल। देता हूं। तुम सही हो यार, काश मेरी भी गर्लफ्रेंड में ऐसा कोई टैलेंट होता ना, तो मैं भी कुछ खर्चा पानी कमा ले। ब्रदर, लक फैक्टर ना बहुत जरूरी है, समझा? लक फैक्टर। हाँ। अनुष्का वो मैं बस ऐसे ही पॉकेट मनी के लिए, और अगर तुम चाहती हो ना तो हम हाफ ऑफ अमाउंट कर लेंगे डिवाइड। शट अप। तो मुझसे ना दोबारा बात करने की कोशिश भी मत करना। अनुष्का अनु बेटा आ गई तू? अच्छा सुन, लाइट बिल भर दिया तूने? हाँ माँ, एक ही बात कितनी बार पूछूंगी? मैं भुलक्कड़ नहीं हूँ, मुझे बोली हुई चीजें याद रहती है। अनु क्या बात है? अरे भाजी, राजन आइए ना, बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। बंद करें नाटक। चाय में जहर मिला के ये घर अपने नाम पे करना है क्या? क्या हुआ काका, क्या बोल रहे हो आप ये? बकवास बंद कर, समझी? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है ये सब तूने ही करवाया है, और तुम सब इसमें मिले हुए हो। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे तुम लोग? भाई, इसने तुम्हारे जाली दस्तखत करते हुए ये पूरा घर उसके खुद के नाम पे कर लिया है। ये देख, ये देख, देखिए। इसमें अनु का कोई लेना देना नहीं है, और ना ही ये दस्तखत जाली है, क्योंकि ये घर मैंने खुद अनु के नाम किया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम तीनों किस हद तक इस घर को पाने के लिए जा सकते हो। इसलिए ये प्रॉपर्टी क्या, इसमें से एक पैसा भी तुम्हें लेने नहीं दूंगी, समझे? अच्छा तो बुढ़िया ये सब तेरा किया धरा है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। खबरदार, अगर आज को हाथ लगाया क्या करेगी तू? तो क्या कर लेगा? बहुत चुप बैठो, डरपोक साला। बाबा मुझे तो लगता है इस बुढ़िया को ठिकाने लगाने से पहले इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। माझा और हाथ उछलते हैं, हाँ? मुझ पे हाथ उधर रही है तू। क्या कर लेगा तू? वो तो दिखाऊंगा मैं तुझे। दिखा भी, दिखाना, दिखा। अनु चुप बैठ, रुक जा। राजन क्या कर रहे हो? बस कर अब। आप लोगों को घर ही चाहिए ना? मैं आई को समझाती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए अभी। अभी जा रहा हूँ, लेकिन समझा के रखना। अभी तो आपके फादर कार्डियक अरेस्ट के बाद से कोमा में, उनकी कंडीशन बिगड़ती जा रही है। जल्दी से ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनका बचना मुश्किल है। डॉक्टर, आप पैसों की बिल्कुल टेंशन मत लो, प्लीज आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दीजिए ना। अगर आप जल्दी से पैसे डिपॉजिट नहीं कर पाए तो आपको उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, जा रहे हो? बचाओ! क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे तो बचाओ! अरे जल्दी कुछ लेके आओ, अरे लड़की जा रही है। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, लड़की को जला के मारने की कोशिश की गई थी। ये वो टेम्पो ड्राइवर है जो लड़की को हॉस्पिटल तक लेकर आया। लड़की का है अंदर है सर। सर लड़की की हालत बहुत ही खराब है,
80% जल गई है। बचने के चांसेस? हमारी कोशिश तो जारी है, लेकिन इसके बचने के चांसेस बहुत ही कम है। मैडम, अनुष्का मेरी बच्ची अनु अभी अभी उसको जले हुए एडमिट किया है वार्ड में। अनु बेटा, आप उनके आगे नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते, आप अंदर नहीं जा सकते। मुझे जाने दो आपको किसी के ऊपर शक कौन कर सकता है ऐसा? देखिए, अक्सर ऐसे केसेस अफेयर या प्रपोजल के केसेस होते हैं। रिजेक्शन होने पर लोग अक्सर ऐसे क्राइम करते हैं। अनुष्का का कोई अफेयर था, कोई उसको परेशान कर रहा था। साधना, क्या हुआ अनु को? कैसी हुआ? पता नहीं बाबूजी, ये सब किसने किया? अरे किसने किया? ये सब तूने किया है? तू जादू से झाले है, हाँ? और अब यहाँ आया है झूठी तसल्ली दिखाने। अरे इसने और इसके बेटे ने सब कुछ किया है। अरे शर्म नहीं आई तुम लोगों को अपने भतीजे के साथ ये सब करते समय? हो जाए यहाँ से। भतीजे के साथ ऐसे करते। सर मैं सच कह रहा हूँ, हमने कुछ नहीं किया सर। तो आप क्या ऐसे ही झूठ बोल रही है? सर आज ही हमसे नाराज है इसलिए ये सब बोल रही है। वो सर हमारे घर में प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, और वो किसके घर में नहीं होता है सर। उसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम अनुष्का को मार देंगे। आजकल तो फैशन है प्रॉपर्टी के लिए अपने लोगों को मारने का। सर मेरे बड़े भाई की मौत के बाद में वो थोड़ी सी पगला सी गई है। एक्चुअली में सर उसने मन में ठान लिया है, मैं उसका सगा बेटा होकर भी उसका ध्यान नहीं रखता, ख्याल नहीं रखता, इसलिए अनाप शनाप कुछ भी बोलती रहती है। सर एक बात बताओ, और जब अटैक हुआ उस वक्त 1 से 3 के बीच में तुम कहाँ थे? घर पे थे सर। हाँ सर। जब वो पूछा, हाँ काली ले 1 वर्ल्ड 1 हार्ट, तू कुठं होता रे? मैं भी घर में ही था सर। नंबर क्या है इनसा? डिटेल दे दो। मात्रे अनुष्का की माँ और अजीब बात करने की हालत में नहीं है। एक काम करो, इन दोनों का फोरग्राउंड बैकग्राउंड दोनों चेक करो, देखो सच बोल रहे हैं झूठ, और पड़ोसियों से पूछताछ करो, वो अजी सच बोल रही है कि पता चलेगा सब। तब तक मैं क्राइम स्पॉट पे जाके चेक करता हूँ, कुछ क्लू मिलता है। सब यहीं पे उन दोनों ने उस लड़की को यहीं पे जला सब। देखो सर यहीं पे। किस तरफ गए? उस तरफ सब। लड़की इतनी बुरी तरह से जल रही थी, चीख रही थी कि हमने देखा ही नहीं कि वो कौन थे। सर सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, कुछ समझ में ही नहीं आया। सब 2 लड़के बाइक पर हेलमेट लगाकर आए थे, लड़की के ऊपर कुछ पेट्रोल जैसा डाला और आग लगाकर चले गए। कैसे जलाया? तो सब उन्होंने पहले पेट्रोल डाल दिया, फिर वो जलाने वाला स्प्रे होता है ना, उससे उसे लड़की को जलाया सर। फिर एक काम करो, बहुत सारे दुकान दिख रहे हैं इधर आसपास, देखो किस किस के पास सीसीटीवी है, फुटेज चेक करो। अन्नू की दादी एकदम सही कह रही है। किशन और उसका बड़ा बेटा राजन एकदम कमीने हैं, बहुत गंदे लोग हैं सर। उनके 2 बेटे हैं? हाँ, पंकज और राजन। पंकज सही है, पर राजन तो 1 नंबर का सनकी है। और राजन और उसका बाप किशन बहुत लालची है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी की भी जान ले ले। अभी कुछ दिन पहले ही तीनों का झगड़ा हो रहा था। इस बात में सब वो तो नहीं पता, पर चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। बाकी बात क्या है वो तो घर वालों को ही पता होगी। अब से बात करनी है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि किशन और उसके बेटों ने अनुष्का को जलाने की कोशिश की? क्योंकि वो तीनों धोखेबाज हैं। अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। खरा मुझे जब मेरा बड़ा बेटा गुजर गया था, हमारी साधना ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बस इसी बात का फायदा उठाकर किशन ने सारे पेपर पर इसके दस्तखत करवाए और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा दी। बचा एक घर जहां हम लोग रहते थे, मैंने वो घर अनुष्का के नाम कर दिया। ये बात समझते ही वो तीनों लड़ने के लिए मेरे घर पर आ गए। जो बेटा अपने माँ के साथ ऐसा कर सकता है,
अनु के साथ कुछ भी सर आप कहाँ मेरी माँ की बात सुन रहे हो? वो कुछ भी बोलती रहती है सर। वो कंपनी का किशोर बाबू ने अकेले ने खड़ी की थी क्या? मैंने और मेरे बेटों ने बहुत सारी मेहनत की थी सर। ऐसे कैसे सब कुछ जो अनुष्का के नाम पे करवा देते हम लोग। अरे लड़की है, शादी करे, घर पे जाए, लेकिन नहीं। और जब हमको लगा कि ऐसा नहीं होगा तो लड़की और उसका पति हमारी छाती पे बैठ के मूंग दलेंगे, कर ली हमने प्रॉपर्टी अपने नाम। और रही बात वो खर्चे की, हम लोग देने के लिए तैयार थे सर, लेकिन वो अनुष्का, उसको तो बहुत चर्बी चढ़ी थी ना, और निकल आए थे उसके। ये पैसे रह गया, आई के इलाज के लिए काम आएंगे। मुकुल भाजी, लीजिए लीजिए लीजिए। आई नको की उसे आजी के इलाज के लिए हमें आप लोगों की भीख की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम लोग आप जैसे फ्रॉड लोगों से कोई हेल्प नहीं लेना चाहते। बदतमीज, बड़ों से ऐसी बात करते हैं? बहुत हो गई आप लोगों की रिस्पेक्ट, अब चुप नहीं रहेंगे हम। और ये आजी के इलाज की बात तो वो मैं देख लूंगी। आपको दोबारा इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है, निकले यहाँ से। तू कितना बेशर्म आदमी है रे, हा? अपने फ्रॉड की एक कहानी सुना रहा है, वो भी एक पुलिस वाले के सामने। शर्म नहीं आती? फ्रॉड कहाँ है सर? मजबूरी थी, वरना जैसे हमारा घर और वो हाईवे की प्रॉपर्टी हमारे माँ को बहला फुसला कर उन्होंने अनुष्का के नाम पे करवा ली, वैसे बाकी सब कुछ करवा लेते थे तो। अरे लेकिन तूने सब कुछ लिया था ना, फिर भी घर चाहिए था तेरे को। हाँ पूरा मांग रहे थे सर, हमारे हिस्से का आधा ही तो मांग रहे थे। ये बाप बेटे दोनों बहुत होशियार है महात्रे, इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करो, बाद में ये बोलेंगे। और एक काम करो, अनुष्का का बैकग्राउंड चेक करो, देखो उसका कोई बॉयफ्रेंड है क्या, और उसको कोई स्टॉक कर रहा था क्या। राधिका, बाबा के अकाउंट से किसी ने 12 लाख रुपए निकाले। ये देखो कितने सारे मैसेजेस। कैसे? पता नहीं कैसे, मैं तो बैंक जाकर भी पता करने वाला था, लेकिन 3 दिन बैंक हॉलीडे, और उसमें पता क्या करना है? इतनी बड़ी अमाउंट कोई बिना चेक के निकाल ही नहीं सकता। मुझे लगता है हमें पुलिस कंप्लेंट करनी होगी। सर, अनुष्का मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तब तो तुम्हें पता ही होगा उसका बॉयफ्रेंड कौन है। सर, अभिषेक है ना, मेरा मतलब था मतलब? सर, अनुष्का ने अभिषेक से ब्रेकअप कर लिया, जिस वजह से अभिषेक काफी फ्रस्ट्रेटेड था। कुछ ही दिनों पहले दोनों के बीच में बहुत जोर से झगड़ा भी हुआ था। अनुष्का एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, और तुम मेरी बात सुनो। हम दोनों के बीच जो कुछ था ना वो खत्म हो गया, तो प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो, जाओ यहाँ से। अनुष्का मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ। अनुष्का प्लीज मुझे माफ कर दो। ड्रामा बंद करो, जाओ यहाँ से। अनुष्का मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूँ। अनुष्का प्लीज वापस आ जाओ। अनुष्का मैं नहीं जी सकता तुम्हारे सिवा, प्लीज मेरी बात सुनो। तुम मेरे रास्ते से हटोगे या तुम्हारी कंप्लेन करो? कंप्लेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ नहीं आ सकती ना, तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। अभिषेक पागल हो गया क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। छोड़ो मुझे, पागल हो गया क्या? बोल। सर वो मैं अनु को डराने के लिए नहीं, उसे बस वापस पाने के लिए कर रहा था सर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ सर, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। अच्छा तू उसके बिना जी नहीं सकता, लेकिन वो तेरे बिना मजे कर रही थी, तेरे को देखा नहीं गया और इसलिए तूने उसको मारने का प्लान किया है ना? नहीं सर मैं उससे प्यार करता हूँ सर। तो हॉस्पिटल में देखने क्यों नहीं आया उसको? तेरा उसका ब्रेकअप क्यों हुआ? सर वो बस ऐसी छोटी छोटी बातों की वजह से सर, कि मैं केयरलेस हूँ, मैं पहले की तरह नहीं रहा हूँ। वो डायलॉग मारते हैं, यूनिवर्सल डायलॉग मारता है। तू सच बोलेगा लेकिन पवार काय दोंडे तुम्हाला रजा पाहिजे ना? हाँ खरं बोलला पाहिजे। सर मैं सच कह रहा हूँ सर मैं सच कह रहा हूँ सर मैं नहीं। सर उस दुकान की सीसीटीवी फुटेज है जिसके सामने अनुष्का को जला गया था। रिवाइंड करो सर। हाँ पॉज। लगता है ये बड़ा लड़का अभिषेक हो सकता है जिसने अनुष्का को जलाया, क्योंकि उसकी हाइट और वेट जैसे बताया गया था वैसे लग रहा है। तो दूसरा लड़का कौन है?
बात समझ में नहीं आ रही मात्रे। अभिषेक अनुष्का को इतना परेशान कर रहा था तो अनुष्का ने अपनी मां साधना को क्यों न बताया? अब अभिषेक को जानती है? नहीं सर, ऐसे किसी को नहीं जानती मैं। वो आपकी लड़की का बॉयफ्रेंड था, आपको कभी उसने बताया नहीं था कि इस नाम का लड़का मुझे परेशान करता है वगैरह ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ भी उसने कभी बताया नहीं हमें। लेकिन वो ये सब होने से कुछ दिन पहले से किसी बात को लेकर बहुत परेशान लग रही थी सर। अनु, अनु बेटा चलो खाना खाने। अनु, क्या बात है, परेशान क्यों हो? आई हाँ, एक्चुअली एक काम है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे वो करना चाहिए या नहीं। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? टेक्निकली वो काम गलत है, लेकिन अगर मैं वो करती हूँ तो उससे किसी की जान बच सकती है। अनु बेटा, वो काम गलत नहीं होता जिससे किसी की जान बचे। बाकी तुम खुद समझदार हो। क्या काम था? पता नहीं सर। सर मैंने अनुष्का, अभिषेक और किशन के फैमिली के कॉल डिटेल्स अच्छे से चेक किए। कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला सर। और बाइक ओनर की डिटेल्स? अभी तक तो आई नहीं, लेकिन होपफुली शाम तक आ जाएगी। मात्र एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये अनुष्का ऐसा क्या सीक्रेटिव काम कर रही थी जिसके बारे में उसने अपनी माँ को नहीं बताया? सर, कार्तिक नाम के लड़के ने बैंक फ्रॉड की एक रिपोर्ट लिखाई थी, जिसमें उसके पिता के अकाउंट से 12 लाख रुपए निकाले गए थे, जबकि उसके पिता हॉस्पिटल में कोमा में पड़े हैं। और जब मैंने इंक्वायरी की तब पता चला कि वो पैसे अनुष्का ने निकाले, वो भी उसके पिता के चेकबुक से चेक निकालकर। सर, इस अनुष्का ने कार्तिक की फैमिली और बैंक को 12 लाख रुपए का चूना लगाया। समझा? ये गलत काम कर रही थी, इसलिए इसने अपने माँ को नहीं बताया था। कौन है ये कार्तिक? तुम अनुष्का भोसले को जानते हो? नहीं सर, कौन है ये? इस लड़की की बात कर रहे हैं हम। इसी ने तुम्हारे पापा के अकाउंट से 12 लाख रुपए निकाले थे। पर सर, ये लड़की है कौन? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, ना घर में ना बाबा के ऑफिस में। और इसके पास बाबा की चेकबुक आएगी कहां से? वो तो पता करना है। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे बाबा चेकबुक साइन करके रखते थे? पता नहीं, पर वो ऐसा करेंगे क्यों? अनुष्का दो तरह की जिंदगी जी रही थी। पैसों का प्रॉब्लम था, प्रॉपर्टी का झगड़ा था, और दूसरी तरफ 12 लाख के फ्रॉड केस में वो शामिल थी। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि अनुष्का ने ये फ्रॉड अकेले नहीं बल्कि किसी और के साथ मिलकर किया हो। शायद पैसों को लेकर दोनों पार्टनर्स के बीच झगड़ा हुआ हो और उसी पार्टनर ने अनुष्का को मारा हो या मरवाया हो सकता है। लेकिन 12 लाख गए कहां? अगर वो अनुष्का के घर रहते या अकाउंट में होते तो हमें मिलते। एक काम करो, हमारे सामने जितने भी सस्पेक्ट है उन सबकी इंफॉर्मेशन निकालो उन पैसों को लेके, और देखो कौन किसके कांटेक्ट में था। मुझे तो एक किशन और उसके दोनों बेटों पे भी शक आ रहा है पैसों को लेके। हो सकता है उन्होंने भी ये पैसा गायब किया हो, उनकी भी इंफॉर्मेशन निकालो। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बच्ची किसी को धोखा नहीं दे सकती। बहुत होशियार बच्ची है मेरी सर। ट्यूशन लेके वो अपना घर चलाने की कोशिश कर रही है सर। बहुत उसूलों वाली लड़की है सर। ये तो एक साइड होगी जो आपको पता है, दूसरी साइड ऐसी है कि उसने 12 लाख का बैंक फ्रॉड किया है और उसके खिलाफ हमारे पास प्रूफ है। और वो अकेली नहीं थी, और कोई इसमें शामिल था। शायद ऐसा हुआ हो कि उसके साथ पैसों को लेकर उसका झगड़ा हुआ होगा और उसी इंसान ने बदला लेने के लिए उसको जला के मारने की कोशिश की होगी। नहीं सर, ऐसा हो सकत नहीं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हो साहब, ये खरा नहीं है। हमारी अनु ऐसा नहीं कर सकती।
पुलिस ने उस लड़की का पता लगा लिया जिसने बाबा के अकाउंट से 12 लाख निकाले थे, और उनका कहना है कि ये किसी गैंग का काम हो सकता है, क्योंकि वो लड़की खुद हॉस्पिटल में पड़ी हुई, उसे किसी ने जिंदा जलाने की कोशिश की। बस अब वो जल्दी से होश में आ जाए और ये बता दे कि ये सब उसने क्यों और किसके कहने पे किया है, और हमारे पैसे कहाँ हैं। आ गया सब चलो चांगला फोडून काढा चाल तिकडे भाजले सगळे बस गए। सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया सर? ये फोटो देख, ये तेरी बाइक है ना? अब बता अनुष्का पे अटैक क्यों करवाया? बोल बोला कौन अनुष्का? कैसा अटैक? सर मैं किसी अनुष्का को जानता तक नहीं सर। तो क्या तेरी बाइक ऑटोमेटिक उधर गई हाँ अटैक करने को? सर सच बोलो सर, मैंने कुछ नहीं किया। और रही बात बाइक की, तो उसका लॉक खराब हो गया है सर, फ्री हो गया है। कोई भी बाइक उठा के लेके जाता है। आपको विश्वास नहीं है तो मेरे सोसाइटी में किसी से भी पूछ लीजिए सर। मुझे खुद को पता नहीं मेरी बाइक वहां कैसे पहुंची। निकला नहीं। हाँ बोलो करे। सर मैंने फ्रॉड केस में एक बार फिर से अनुष्का के कॉल रिकॉर्ड डिटेल चेक किए, तो उसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। राधिका और अनुष्का की आपस में बातचीत हुई है। उसको पुलिस स्टेशन बुला लो। मात्रे डीसीपी साहब का फोन था। सर मैं राधिका, कार्तिक की बहन। मुझे अनुष्का के बारे में आपसे बात करनी है। सर अनुष्का कोई फ्रॉड लड़की नहीं है, बल्कि मैंने उसे बोला था कि बाबा के अकाउंट से पैसे निकाले। क्यों? तुमने क्यों नहीं निकाले? उससे क्यों निकलवाए? उसकी वजह है मेरा भाई कार्तिक। अगर बचने की कोई गारंटी नहीं तो क्या फायदा 10 लाख खर्चा करके? कार्तिक वो हमारे बाबा है और ये सारे पैसे उन्हीं के हैं। हम उन्हें मरने नहीं दे सकते। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? क्योंकि मैं तेरी तरह इमोशनल होकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर सोचता हूँ, और इसीलिए बोल रहा हूँ ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सर कार्तिक के इंटेंशन में समझ गई थी। अगर ये पैसे उसके हाथ लगते तो वो बाबा के ऑपरेशन के लिए कभी पैसे नहीं देता। बस इसीलिए मैंने अनुष्का से हेल्प ली। डोंट फॉरगेट कल हम दोनों को पिंक कलर की साड़ी पहनी है, ठीक है? बाय बाय। एक्सक्यूज मी अनुष्का। हाँ मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। आप कौन है और मैं आपके कैसे हेल्प कर सकती हूँ? मैं राधिका हूँ। मेरे बाबा कोमा में हैं और डॉक्टर ने बोला है कि उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे है बाबा के अकाउंट में, लेकिन प्रॉब्लम है मेरा भाई। मेरा भाई बाबा के ऑपरेशन के लिए पैसे खर्च नहीं करने देगा और मैं निकाल नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं निकालूंगी तो वो मुझे जान से मार देगा। आई एम सॉरी पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपकी हेल्प कैसे करूं। बाबा के ऑपरेशन के लिए बाबा के चेक बुक में बाबा के सिग्नेचर करके पैसे निकाल कर। क्या आपको पता भी आप क्या कह रही है? देखिए आपको किसने बताया मैं ऐसे काम करती हूँ? आई एम सॉरी मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, आप जाइए। देखिए सुनिए, मुझे पता चला है कि आप सिग्नेचर कॉपी कर सकती हो। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, ये मेरे बाबा की जिंदगी का सवाल है। आई एम सॉरी। अरे अनुष्का प्लीज प्लीज प्लीज, ये मेरे बाबा की जिंदगी का सवाल है, प्लीज हेल्प। सर अनुष्का बहुत ही अच्छी लड़की है। उसे तो पता था कि ये जो कर रही है वो फ्रॉड है, इसलिए वो डरी हुई थी। लेकिन जब उसने बाबा की हालत देखी तो ये है उनके सिग्नेचर और ये है चेक बुक। सर वो फ्रॉड नहीं है, वो अच्छी लड़की है। इस हेल्प के बदले में मैंने उसे पैसे देने की बहुत कोशिश की, उसने 1 रुपया तक नहीं लिया। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि इतनी अच्छी लड़की के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। आपको कैसे पता चला कि वो सिग्नेचर कॉपी कर सकती है? सर मैं जानता था सर अनुष्का किसी का भी साइन कॉपी कर सकती थी,
और थोड़ी इमोशनल स्टोरी सुना दो तो बात भी मान जाती थी। इसीलिए मैंने राधिका को अनुष्का से मिलवाया और राधिका की हेल्प की सर मैंने। उसके बदले 1 लाख रुपए लिए। तो सर उसमें प्रॉब्लम क्या है सर? इट वॉज प्योर बिजनेस। राधिका को अनुष्का के पास तूने भेजा था, ये बात अनुष्का को पता थी? नहीं सर। अरे अनुष्का तेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी और ये बात उसको पता चली थी कि तू उसका यूज कर रहा है, इसलिए उसने तेरे को छोड़ दिया। और जब तेरे को पता चला कि ये वापस अपने पास नहीं आ रही है, तुझे गुस्सा आया और गुस्से में तूने उसको जला के मारने की कोशिश की। मात्रे इसके ऊपर 420 का केस लगा, बिठा के रखो अंदर इसको। अभिषेक ने तुम्हें अनुष्का के पास भेजा था, ये बात अनुष्का को पता थी? नहीं सर, मैंने तो नहीं बताया था, बाकी मुझे पता नहीं। क्या रे, अंदर क्या कर रहा है? सर मैं अनुष्का का भाई हूँ, उसे देखने आया था। कितनी रात को देखने आया? सर वो विजिटिंग आवर में मिलने आने वाला था, मगर कुछ काम निकला इसलिए सोचा कि बाद में आ जाऊँ, इसलिए आया हूँ। ठीक है, रजिस्टर में एंट्री कर, तेरा नंबर लिख, नाम लिख, एड्रेस लिख, उसके बाद में मिल। सर मैं बाद में आता हूँ ना। बाद में आते रह, पहला एंट्री कर, चल। अनुष्का पर जो फ्रॉड का चार्ज लगा था वो राधिका के बयान की वजह से खारिज हो गया, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि इतने इनोसेंट लड़की को किसने और क्यों जला के मारने की कोशिश की। और ऐसे में अनुष्का से जुड़ा हुआ एक वीडियो वायरल हो गया जिसने उसके जिंदगी से जुड़े हुए दर्दनाक चैप्टर को खोल दिया। सर, कल देर रात को अनुष्का का चचेरा भाई उसके रूम में घुस गया था। जब मेरी नजर गई तो मैंने उसको पूछा तू इधर क्या कर रहा है, तो उसने बोला उसे वो देखने आया है। कमाल है, उसकी तो बहुत दुश्मनी थी, ऐसा क्या प्यार उभर आया कि आधी रात में उसके हलचल पूछने। सर ये वीडियो देखिए जरा। मात्रे मात्रे देखो, ये पंकज है ना? सर हाथ मुर्गा काल रात्रि हॉस्पिटल ला होता। सर मतलब पंकज ने अनुष्का का रेप किया और फिर खुद ही ने वीडियो बनाया? नहीं मात्रे, ये वीडियो पंकज ने नहीं बनाया, किसी और के हाथ में कैमरा था। इसका मतलब पंकज के साथ कोई और इसमें शामिल है। सर अनुष्का पे अटैक भी 2 लड़कों ने किया था। मतलब पहले इन्होंने अनुष्का पर रेप किया, उसके बाद में उसका वीडियो बनाया, और जब अनुष्का ने पुलिस में जाने की धमकी दी तो इसका मुंह बंद करने के लिए उसको जला के मारने की कोशिश की, और वो कोशिश नाकामयाब रही। हाँ, वो फेल हो गया, इसलिए वो फिर से उसको मारने के लिए हॉस्पिटल आ पहुंचा। करडे ने उसको देखा, वो फिर से फेल हो गया। इसका मतलब हमारे पास एक क्लीन सस्पेक्ट है, पंकज। अभी वही बता सकता है कि इस कांड में उसके साथ दूसरा कौन शामिल था। हीरो, तेरा भाई कहाँ है? वो अपने कमरे में है। क्यों, क्या बात है? हटिए। अरे सुनिए, क्या कर रहे हैं आप ऐसे अंदर नहीं घुस सकते, आपके पास सर्च वारंट है। ये कैसे रख के दूंगा ना, खुद को सर्च करते रह जाएगा। पंकज, पंकज, ऐसे अंदर चुपके बैठने से कोई फायदा नहीं है, दरवाजा खोलो। माते पंकज, 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 राजन, पंकज, पंकज, उठना उठना, पंकज उठ उठ उठ, पंकज, पंकज। मात्रे, अनुष्का पे अटैक करने वाला राजन भी हो सकता है।
एक काम करो, जिस दिन अनुष्का पे अटैक हुआ उस दिन राजन कहाँ था जरा चेक करो। मात्रे पंकज को शायद पता चल गया था कि उसका और अनुष्का का वीडियो वायरल हुआ है। अब सवाल यह है कि उसने सुसाइड क्यों किया, या तो इसलिए कि उसने अनुष्का पे रेप किया, ये बात बाहर पता चल चुकी थी, या इसलिए कि उसने अनुष्का का मर्डर किया है और हमसे बच नहीं सकता, इसलिए उसके भाई का भी साथ हो सकता है। एक काम करो, जिस दिन अटैक हुआ उस दिन इसके घर से क्राइम स्पॉट तक का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो ये पंकज घर से निकला था या नहीं निकला था। अच्छा हो गया वो नीच मर गया। छी, अपनी ही बहन के साथ। आपको इस बारे में पता था? नहीं सर, अनुष्का काफी दिनों से परेशान थी। अनु, अनु बेटा, अनु क्या हुआ? अनु, अनु, बेटा क्या बात है? रो क्यों रही हो? मुझे तो अब लग रहा है कि उसके परेशानी का कारण यही था। डॉक्टर, अनुष्का की हालत कैसी है? स्टेटमेंट लेना था। अभी नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा, और कह नहीं सकता कितना, क्योंकि उसकी हालत सुधारने के बजाय उल्टी बिगड़ती जा रही है। अरे हो आलमाच्या लक्षात, अरे मैं देश का पीएम नहीं, ये पुलिस स्टेशन का पीआई हूं, मुझे छुट्टी देनी नहीं लेनी पड़ती है। अब अच्छा बाद में बात करता हूं। चल सर, छुट्टी क्या? अनुष्का के कॉल रिकॉर्ड्स। सर मैंने अनुष्का के कॉल रिकॉर्ड्स अच्छे से चेक किया है। कॉल रिकॉर्ड्स देख के लगता तो नहीं कि अनुष्का के साथ पंकज का कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन हाँ ये नंबर जो पंकज और अनुष्का दोनों के कॉल लिस्ट में दिखा रहा है, सर ये नंबर जिस दिन अटैक हुआ था अनुष्का पे उसके 2 दिन पहले से ये नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। सर ऐसा भी हो सकता है कि ये उस दूसरे आदमी का नंबर हो जिसकी हमें तलाश है। तो दूसरा आदमी कौन है? सर मोहन नगर के किसी महेंद्र शिर्के का नंबर है। हमने लोकल पुलिस को वहां भेजा था, लेकिन वहां है नहीं, वो शायद फरार है। आपको फोटो दिखाता हूं सर, ये देखिए। मंत्री सर, ये आदमी मुझे जल्द से जल्द चाहिए, ढूंढो इसको, फोटो सर्कुलेट कर दो। हो जाएगा सर। एक और बात सर, पंकज के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसने मरने से पहले आखिरी कॉल उसके दोस्त जतिन को किया था। हाँ सर, पंकज का फोन आया था मुझे। अरे वो पता है हमको, क्यों आया था वो बोल। सर वो बहुत डरा हुआ था। क्यों? सर एक्चुअली बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट करके बता। हाँ? बता। सर पंकज को प्यार हो गया था। क्या करूं यार, मेरे दिमाग से अनुष्का निकलती नहीं, मुझे लगता है मैं उसके प्यार में पागल हो जाऊंगा। अनुष्का? कमीने बहन है वो तेरी? बहन? अरे बहन नहीं, कजिन है मेरी। अपने यहाँ कजिन बहन होती है। और वह दिमाग ठीक कर अपना, उन लोगों को पता लगा ना खाल खींच लेंगे तेरी। पता है, इसलिए तेरे सिवा किसी और को ये बात बताई नहीं। मैंने तो सोच ही लिया है, मैं और वो कहीं दूर भाग जाएंगे और ऐसी जगह भागेंगे जहां हमें कोई पहचानता ही ना हो। अच्छा, मतलब तू बोलेगा और वो मान जाएगी, हैं? तुझे क्या लगता है कि तेरे बाप और राजन ने जो उसके साथ किया है भूल जाएगी वो? अरे मैंने सब कुछ सेटल कर लिया है। ये देख, ये देख, देख क्या है ये? सर पंकज एक दूसरे नंबर से अनुष्का से मैसेज में बातें करता था। सर मैंने उसको बहुत समझाया कि जब अनुष्का को पता चलेगा तो वो तुझे छोड़ेगी नहीं, लेकिन सर वो कुछ सुने तब ना। सर उस पर तो प्यार का भूत सवार था। सर मेरे बार बार समझाने का उसने ये मतलब निकाला कि मैं ही नहीं चाहता कि पंकज और अनुष्का एक हो पाए, और सर उसने मुझसे मिलना बंद कर दिया। और सर उस दिन वो अचानक मुझसे मिलने आया। ओए पंकज, रो क्यों रहा है तू अब? अच्छा मुझे बता क्या हुआ, क्या किया तूने? मैंने अनुष्का के साथ वो सब कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई यार। क्या किया तुमने? सर उस दिन वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया था। सर फिर अगले दिन मुझे पंकज के सुसाइड और उस वीडियो के बारे में पता चला। सर फिर मुझे समझ में आया कि वो किस गलती की बात कर रहा था। तुम्हारे अलावा कौन कौन दोस्त है उसके? सर वैसे किसी दोस्त का तो पता नहीं मुझे, और सर वैसे भी उसके दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों की लिस्ट लंबी थी। हाँ क्या डायलॉग मारता है तू? हाँ भाई
पहली मत बुझा, मात्रे ने तेरे को बुझा देगा। सर पंकज परेशान जरूर था, मगर वो उनमें से नहीं था सर जो सुसाइड कर लेते हैं। सर मुझे लगता है ये सुसाइड नहीं मर्डर है, क्योंकि सर राजन भाव को प्रॉपर्टी का इतना लालच है कि वो आज नहीं तो कल पंकज को लटका जरूर देते सर वो। और सर अगर वो प्रॉपर्टी के चक्कर में नहीं भी कुछ बोलते ना, तो अनुष्का के चक्कर में जरूर मारते उसको, क्योंकि सर राजन भाऊ और किशन काका को ये पता था कि पंकज के दिल में अनुष्का के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। और सर ये बात उन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जाओ। जी सर। हाँ, जब बुलाऊंगा फिर से आना। जी सर। सर हाइट देखी थी आपने इसकी? हाइट तो काफी है इसकी। एक काम करो म्हात्रे, इसका बयान क्रॉस चेक करो, और पंकज जिस मोबाइल से मैसेज करता था वो मोबाइल किसका है ये भी जरा चेक करो। ये जो अभी कहानी सुना के गया ये कितनी सच है ये भी देखो। सर तुमको अनुष्का और पंकज से पहले से प्रॉब्लम थी, इसलिए तुमने अनुष्का पर अटैक करवाया और पंकज को रास्ते से हटा दिया। और तू, तेरा तो पूरा रास्ता साफ हो गया, प्रॉपर्टी तेरे नाम हो गई पूरी। सर मैं इतना घटिया इंसान भी नहीं हूँ कि प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई की जान ले लूं। और वैसे भी आपके पास क्या सबूत है कि ये सब हम लोगों ने किया है? सबूत लाऊंगा, जिस दिन लाऊंगा ना छोड़ूंगा नहीं, सर्च वारंट। सबूत चाहिए, देता हूं सबूत। हेलो, अनुष्का अंत तक मौत से लड़ी लेकिन आखिर में हार गई। एक होशियार होनहार लड़की मारी गई थी और उसका मर्डर अभी भी खुलेआम घूम रहा था। उसको सजा देना हमारा टारगेट था, लेकिन हमें यह भी पता था उस टारगेट तक पहुंचते पहुंचते हमें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक पंकज की मौत फांसी लगाने से हुई थी। उसके साथ किसी ने जोर जबरदस्ती या मारपीट नहीं की थी। इस केस में और एक सस्पेक्ट था, महेंद्र शिर्के। बोल साहब, आप जिस नंबर की बात कर रहे हो वो नंबर तो मैंने 1 साल पहले से ही इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। अच्छा, बंद किया तो क्या चालू कैसा हुआ? हाँ, वो नंबर मैंने अपने एक रिलेटिव को दिया था, शायद वो यूज कर रहा होगा इसलिए चालू होगा साहब। किसको? मेरा एक भतीजा है, उसको। डायलॉग राइटर, तेरी कहानी अब हमने लिख के पूरी कर दी। सुनाओ, सुन। वो पंकज के पास जो दूसरा सिम था वो तेरे चाचा महेंद्र का था। अनुष्का का रेप का वीडियो तूने बनाया, उसका एमएमएस भी तूने वायरल किया, और अनुष्का पे अटैक करने का प्लान भी तेरा ही था। अब बताइए सब कुछ क्यों किया? सर ये मेरा प्लान नहीं था, ये पंकज का प्लान था। उसने मेरे चाचा के सिम से पहले अनुष्का को पटाया और फिर उसे मिलने के लिए बुलाया, और अनुष्का भी उससे मिलना चाहती थी, लेकिन पंकज को यह अंदाजा नहीं था कि जब अनुष्का उससे मिलेगी तो उसको कभी हानि करने वाली। जतिन, तू जाके उस कमरे में छुप जा। उसने मुझे हाँ कहा तो ठीक, वरना तुझे पता ही है कि तुझे क्या करना है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, तुम्हारे बाप का और तुम्हारा नया कोई प्लान है मुझे फंसाने का? नहीं अनु, तुम जिससे मैसेज में बात कर रही थी ना, वो मैं ही हूँ। अनु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अनु। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी बहन के बारे में। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी पोल खोलूंगी, सबको पता चला चाहिए कैसा भाई है। छी। इस सब के बारे में अगर तूने किसी को बताया तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, समझी? सर अनुष्का ने रेप के बारे में किसी को नहीं बताया था, और पंकज को वो मिल गया था जो उसे चाहिए था। और सर फिर मुझे लगा कि
इतना रिस्क उठाने के बाद मुझे क्या? अब ये वीडियो दिखा के ना तो उसको कभी भी बुला सकता है, और क्योंकि ये इंटेलिजेंट काम मैंने किया है तो मुझे भी, मैंने पंकज को मना लिया और हमने एक बार फिर से अनुष्का को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन इस बार हमने वो वीडियो दिखाकर उसको ब्लैकमेल किया हम दोनों के साथ सोने के लिए। अगर तुम दोनों ने मुझे दोबारा तक किया ना तो मैं पुलिस में जाऊंगी, तुम दोनों को अंदर करवाऊंगी। पर वो नहीं मानी, उल्टा बात और बिगड़ गई वहां पे। अनुष्का, साले सब तेरी वजह से हुआ। अरे पुलिस में गई तो लफड़ा हो जाएगा। फिर सर खुद को बचाने के लिए हमने एक प्लान बनाया। मेरे एक दोस्त ने मुझे जयंत की बाइक के बारे में बताया था और अगले दिन अनुष्का को जिंदा जला दिया। सर हमें लगा था कि वो मर जाएगी पर वो बच गई। और सर मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए मैंने पंकज को भड़काया कि उसे हॉस्पिटल में जाकर अनुष्का को मारना होगा, नहीं तो वो उसके बारे में पुलिस को सब कुछ बता देगी। उसने उसको मारने की कोशिश की पर वो मार नहीं पाया। तो मुझे बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर, बस उसी गुस्से में मैंने वो एमएमएस लीक कर दिया और वो वायरल हो गया। और जब उसने वो वीडियो देखा तेरे को कॉल किया। जतिन, साले तूने मेरा वीडियो वायरल क्यों किया? अब मेरे साथ तू भी फंसेगा। अगर मैं फंसाना तो मैं तो 5-6 साल में बाहर आ जाऊंगा, पर तू सोच तेरा क्या होगा। वह जेल में सड़ेगा तू कीड़ों की तरह। लोग कहेंगे कि देखो ये भाई है जिसने अपनी बहन का रेप किया है। पंकज को तूने डरा दिया और पंकज ने सुसाइड कर लिया। तेरे रास्ते में जो आ रहे थे, जो बता सकते थे, उनको तूने सबको हटा दिया। लेकिन तेरा नसीब देख कितना खराब है। हमारे मराठी में कहावत है, आइडिया के लिए यानी अंगाशी आली। एक बेजुबान सिंह ने तेरी पूरी पोल खोल दी। अब सर, जतिन को अनुष्का के मर्डर में साथ देना और पंकज को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के लिए कोर्ट ने जन्मठेप सुनाई। क्या अनुष्का को होने वाले जुर्म की दस्तक मिली थी? मिली थी। पहली दस्तक थी किसी अननोन आदमी के साथ मैसेज पे बात करना। दूसरी दस्तक थी उसी अननोन आदमी को अकेले मिलने जाना। और तीसरी सबसे बड़ी दस्तक थी रेप का वीडियो बनने के बाद भी चुप बैठना। अगर वो इन 3 दस्तकों को अनदेखा नहीं करती तो शायद उसकी जान बच जाती। इसलिए कहता हूं कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो तो चुप न बैठो, एक्शन ले लो, देर न हो जाए। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें